तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी, ज़राअत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा भारतीय हमले के दिफा में 4 राफेल तैयारे गिराए, कश्मीर के बगैर भारत से मामला तय नहीं हो सकते। बगैर तहकीक के शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिले कबूल। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की UN सलामती काउंसिल के अरकान से मुलाकात, कहा आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। और सारी दुनिया ने देखा पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर सामने आया, आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सारी दुनिया की नजरें कश्मीर पर लगी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी, ज़राअत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा भारतीय हमले के दिफा में 4 राफेल तैयारे गिराए, कश्मीर के बगैर भारत से मामला तय नहीं हो सकते। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात, भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर, कहा मसला कश्मीर का हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। और कराची में एक बार फिर ज़लज़ला, शिद्दत 3 रिकॉर्ड, मरकज DHA मशरिक में 30 किलोमीटर के करीब था, शहर कायद में 24 घंटे के दौरान 9वीं बार झटके महसूस किए गए। 31 विफाकी वजारतों और डिविजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस, वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब, NHA समेत कॉरपोरेशन पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मौशी शरह नमू का हदफ 4.2%, ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है तरक्याती बजट सुकड़ कर 1000 अरब पर आना खतरे की अलामत, महसूलात में खातिर खा इजाफा करना होगा। दयामिर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे समेत बड़े मंसूबे नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्बत मुआशी इशारिये, हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत, मार्का हक की तारीख साज फतेह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना हदफ, करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे मेहनत कर रहे हैं, शफाफियत के लिए इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का FVR में रिफॉर्म्स के जायजा इजलास से खिताब, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। पाकिस्तान इलाकाई राबतों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में पेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर CPEC से बढ़कर इकदाम कर रहे हैं। खुंजराब से गवादर और कराची की बंदरगाहें मुंसलिक की, खित्ते में मुआशी नमू और बाहमी इस्तेहकाम के लिए मजीद मौके पैदा करना होंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का तेहरान में इक्तसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ECO के दीगर रुकन ममालिक के तजुर्बात से फायदा उठाएगा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वुज़रा की शिरकत। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती महाज, बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द अमरीका में मौजूद। ट्रम्प इंतजामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। वफ्द न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रसल्स और मॉस्को का भी दौरा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है पाकिस्तान अमन चाहता है, अक़वाम मुत्तहिदा को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। मसला कश्मीर के हल तक अमन मुमकिन नहीं, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली दरियाए सिंध पर हमला है। भारतीय क़यादत के बयानात अमन की बजाय दुश्मनी के आगाज, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती साबित हो चुकी, इंडिया हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकता, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर इलाकाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। ताकत और दौलत का नशा, सरेआम बदमाशी, जंगल का कानून नहीं चलेगा। कराची के इलाके डिफेंस में बहन के सामने भाई पर तशद्दुद करने वाला मुल्जिम सलमान फारूकी कानून की गिरफ्त में आ गया।
बहन दुआइयां देती रही लेकिन मुलजिम को रहम न आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फोन लोकेशन की मदद से ट्रेस किया गया। ड्राइवर और गार्ड भी जेर हिरासत, गाड़ी तहवील में ले ली गई, मुकदमा दर्ज। नौशहरा में दिल दहला देने वाला वाकया। मुस्लिम टाउन में अगवा के बाद कत्ल का ड्रॉप सीन। हामला खातून को नंद और देवर ने मारने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुल्जिमान का इतराफ़े जुर्म। निशानदही पर मकतूला की लाश की बाक़ियात बरामद। कत्ल में मुलविस तीसरे मुल्जिम की तलाश जारी। बयान हल्फी झूठा है, न बानी पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में 10 अरब हरजाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाबात। पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार का। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस दावे की तायद में कोई ज़बानी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और बानी PTI के वकील में तकरार। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जरा मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से फिर इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। हुक्काम 4 घंटे इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चले गए। कराची में 18 घंटे के दौरान 8 मरतबा ज़लज़ला। लांढी, पोर्ट कासिम, मलीर, कायदाबाद और अतराफ में मामूली झटके। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कायदाबाद के करीब था। बहावलपुर में अलमनाक वाकया। भूख से निढाल मुअम्मर खातून दम तोड़ गई। दूसरी बहन अस्पताल में जेरे इलाज। कमाने वाला कोई नहीं, कई रोज से भूखे थे। भाई भी अरसे से लापता है। जेरे इलाज खातून की गुफ्तगू। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 54 शहादतें। तादाद 54,470 से तजावज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। दुनिया की बेहिसी। गजा में इंसानियत शर्मसार। गली गली आहें और सिसकियां। वालिद सेहूनी बमबारी में जख्मी बच्चे की जिंदगी बचाने में मसरूफ। माएं भी बच्चों की मौत पर नोहा कना। रोजाना उठते जनाजों से गजा कब्रिस्तान में तब्दील। मौसम के बदलते रंग, कहीं गर्मी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मानसहरा के सयाहती मकामात पर रिमझिम। बाबूसर टॉप पर जून में भी रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। एशियन चैंपियन अर्शद नदीम का हवाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूल निछावर। वालिदा ने माथा चूम कर दुआएं दी। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। कहा ताउन पर हुकूमत का मशकूर हूं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया। जुमा 6 से पीर 9 जून तक ईद की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे का ईद के 3 दिन किरायों में 20% कमी का ऐलान। 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का प्लान। खबर यह भी है कि कराची में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके 8:49 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज DHA मशरिक में 30 किलोमीटर के करीब था। जलजले के झटके 8:49 पर महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 13 किलोमीटर थी। जलजले के झटके आइंदा 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताना है। कराची में 24 घंटों के दौरान 9 जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची में कल से 9 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची वालों पर रात भारी गुजरी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हफीज बलोच। आज का दिन मलीर, कायदाबाद, लांडी के मकीनों के लिए डरावने खौफ से कम नहीं। 1-2 बार नहीं बल्कि कई मरतबा उनके घर जलजले से लर्जे। लोग खौफ के मारे बाहर भागे। रात से जो 1 बजे से जलजले की सूरत हाल चल रही है,
और इसमें जो है किसी के बच्चे डर के मारे कोई ग्राउंड में जा रहे, कोई यहाँ पे आके बैठ रहे। कुछ देर इत्मीनान के बाद जब मकीन हिम्मत जोड़कर घर लौटते तो जलजले के झटके वापस दिल दहला देते। बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि हम लोग पूरे हिल गए थे, हमारी ऐसे हालत हो रही थी, बिल्कुल चक्कर आ गए थे। रात से नींद नहीं किया, जलजले के झटके आ रहे हैं, कभी सो नहीं पा रहे, कभी उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, फिर तो झटके आ रहे जलजले के, फिर सारे बंदे बाहर। 1 जून की शाम 5:30 बजे से शुरू होने वाले जलजले के झटकों का सिलसिला जारी है। ये एक लांडी फॉल्ट है, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आ रहे हैं। ये छोटे अर्थक्वेक हैं, इससे ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ इंशाल्लाह नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के। और ये जो है हो सकता है 1-2 दिन या हफ्ता लग सके कि ये सेटल होते हुए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक तमाम जलजले के झटकों का मरकज कायदाबाद के करीब था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ हफीज बलोच, समा, कराची।